तो आज के दिन महेंद्र सिंह धोनी की ये वाली फ़ोटो आपने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखी होगी। और साथ ही साथ आपने अनुराग ठाकुर, कपिल देव और मिल्खा सिंह जैसे सेलिब्रिटीज़ को भी आर्मी यूनिफॉर्म में इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो आप में से कुछ के मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि स्पोर्ट्समैन या फिर एक्टर्स हैं, लेकिन ये आर्मी यूनिफॉर्म में कैसे हैं और इंडियन आर्मी के पार्ट कैसे बने। और साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों को ये पता भी होगा कि टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है, मगर हम में से ज़्यादातर के दिमाग में अक्सर ये रेगुलर आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी को लेके एक कन्फ्यूजन बना ही रहता है। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेरिटोरियल आर्मी क्या है और आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात ऐसी है कि हम में से कई लोगों का इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने का सपना होता है, मगर सच ये भी है कि हम में से कई लोग का ये सपना सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है। इसमें से एक बड़ा रीज़न होता है एज लिमिट का, कि जब तक हम एकेडमिकली उस पेपर को देने के लिए एलिजिबल होते हैं तब तक हमारी एज लिमिट क्रॉस कर चुकी होती है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो लोग देश को सर्व करना चाहते हैं इंडियन आर्मी में रह के और उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा होता है, उनके लिए ये टेरिटोरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट बनाया गया था। आप में से कई सारे लोगों को ये पता होगा कि 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी डे मनाया जाता है, और ये टेरिटोरियल आर्मी देश के उन सिविलियंस को मौका देती है कि इंडियन आर्मी को एज ऑफिसर ज्वाइन कर पाएँ और आर्मी लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस कर सकें। इस टेरिटोरियल आर्मी की सबसे खास बात तो ये है कि आप देश के एक नॉर्मल सिविलियन की तरह रहकर ही इंडियन आर्मी में सोल्जर का रोल प्ले कर पाएंगे। टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी के बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है, और इसको 9 अक्टूबर 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। वैसे टेरिटोरियल आर्मी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो किसी भी अनरेस्ट या फिर प्रॉब्लम की सिचुएशन में इंटरनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और किसी भी ज़रूरत पड़ने पर इंडियन आर्मी को सपोर्ट और एडिशनल यूनिट्स प्रोवाइड करी जाए, और इसको देश के बैकअप फोर्स भी कहा जा सकता है। आज की तारीख में इस टेरिटोरियल आर्मी में करीब 40,000 ट्रूप्स मौजूद है, और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था, मिल्खा सिंह, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और अनुराग ठाकुर जैसे कई और सेलिब्रिटीज़ इस टेरिटोरियल आर्मी के हिस्से हैं। तो चलो अब जानते हैं कि आप इस टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सबसे पहली बात बता दूं कि जो टेरिटोरियल आर्मी है, इसको सिर्फ इंडियन मेल सिटीजन्स या फिर एक्स सर्विस ऑफिसर ही ज्वाइन कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स आज की डेट में इस सर्विस को ज्वाइन नहीं कर सकती हैं, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही एक दिन वो भी आएगा जब फीमेल कैंडिडेट्स इस टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर पाएंगे। इस टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 18 से 42 के बीच में होनी चाहिए, और आप इसको ज्वाइन करने के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmynic.in पे लॉगिन कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में नॉर्मल इंडियन मेल सिटीजन और एक्स सर्विस ऑफिसर का सिलेक्शन अलग अलग तरीके से किया जाता है, जहां पे इंडियन सिटीजन जो कि मेल हैं उन्हें पहले एक रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट्स उस रिटन एग्जामिनेशन की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, उन्हें एक PIB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स इस PIB इंटरव्यू को पूरा कर लेते हैं, उसमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। और वहीं अगर हम बात करें एक्स सर्विस ऑफिसर्स की, तो उनका सिलेक्शन डायरेक्ट आर्मी हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड यानी ASB इंटरव्यू के थ्रू किया जाता है, और इनके लिए कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। और एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन साथ में आपका गेनफुली एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड होना भी ज़रूरी है। जो कैंडिडेट्स इस टेरिटोरियल आर्मी में सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको कमीशन मिलने के पहले साल के अंदर अंदर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि 1 महीने तक चलती है, और वहीं कमीशन होने के 2 साल के अंदर अंदर इनकी एक 3 महीने की पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग IMA देहरादून में भी कराई जाती है। अगर आपके अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा है और आप इंडियन आर्मी को एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, तो मेरे हिसाब से ये टेरिटोरियल आर्मी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव हो या आप जानना चाहते हैं कि ये PIB इंटरव्यू क्या होता है या फिर SSB इंटरव्यू क्या होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।